यह वीडियो क्लास 9 चैप्टर 12 साउंड से है जिसमें हम आज बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जिस तरह से रिफ्लेक्शन लाइट का होता है उसी तरह से रिफ्लेक्शन साउंड का भी होता है। तो बाउंसिंग ऑफ साउंड फ्रॉम मटेरियल सरफेस, जब साउंड किसी मटेरियल सरफेस से वापस आती है, टकराने के बाद वापस आती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन द साउंड वेव्स प्रोड्यूस फ्रॉम सोर्स, जब कोई साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाकर के गिरती है, तो वहां से वापस साउंड का आना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। इसमें हमने फिगर बनाया है, जैसे कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो, तो उसमें एक इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, नॉर्मल होता है। तो वही फिगर इसमें आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है, ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया सरफेस पर, तो नॉर्मल हो गया। और इसके बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे हुई, इंसिडेंट रे हुई और नॉर्मल, ये तीनों जो एक तो इधर की इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो लाइट के रिफ्लेक्शन में रूल बताए गए, वही रूल इसमें बताए जाएंगे। तो यहां पर जो एंगल बनेगा नॉर्मल, जो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस साउंड। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा इधर, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वैसा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बनेगा, और इधर जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस साउंड का बनेगा। अब इसके नियम देख लेते हैं। द इंसिडेंट साउंड वेव, reflected sound wave and the normal at point of incidence all lie same plane। ये अपना सेम प्लेन हो गया, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से जो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आई और नॉर्मल हुआ, ये एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। जिस तरह से जो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ था उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में होगा। इसके बाद में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ साउंड के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो साउंड क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड के इक्वल हो जाएगा। यही टू रूल उसमें लाइट में पढ़े थे। और इसके बाद में आता है कि जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है उससे एको बनता है। जब हम अपनी आवाज मतलब लगाते हैं या कोई साउंड प्रोड्यूसर है, वहां से आवाज निकलती है, तो किसी चट्टान से या दीवार से जाकर के टकराती है, और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट
होकर के लिसनर के पास जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई थी उसी स्थान पर आ जाती है और लिसनर को सुनाई देती है, तो इसको हम एको कहते हैं। द रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉल्ड बाई द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, साउंड का रिपीटिशन होगा जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है, उसको हम इको कहते हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है और ये कंडीशन 22 डिग्री सेल्सियस के लिए, और इसके अलावा भी जो 22 डिग्री सेल्सियस पर जो कंडीशन है, द मिनिमम टाइम इंटरवल शुड बी 0.1 सेकेंड। अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हुई और प्रोड्यूस करने होने के बाद किसी ऑब्जेक्ट से जाकर टकरानी और टकराने के बाद फिर लिसनर के पास आएगी, तो उसके लिए मिनिमम टाइम बताया गया है कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर इससे जल्दी आती है तो यह हमको साउंड सुनाई नहीं देगी और इको अपना उत्पन्न नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। इको का मतलब होगा कि जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ कोई लिसनर है और यहाँ ऑब्जेक्ट अपना हो गया, यहाँ से साउंड इससे टकरानी और टकराने के बाद इसी के पास फिर आ गई, तो यहाँ पर जब वापस जाएगी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के, तो इसी को हम एको कहते हैं। तो इस तरह से इसके लिए तो मिनिमम टाइम जो होगा 0.1 सेकेंड होता है। अगर इसके पहले कोई साउंड पहुंच जाती है तो लिसनर को सुनाई नहीं देती है। सेकेंड में आया, इसके लिए जो मिनिमम डिस्टेंस बताई गई 17.2 मीटर होनी चाहिए और 22 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद ऑडिबल साउंड, तो साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन, जो मनुष्य के द्वारा आवाज सुनी जा सकती है जितनी फ्रीक्वेंसी की, उसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। जैसे मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकता है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी उसको हम कहेंगे ऑडिबल साउंड। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ऑडिबल साउंड हो गई। अब अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड आएगी तो फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, इससे 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। और अगर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 एचजेड हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक साउंड। इसकी एप्लीकेशन से जो हम आगे वीडियो में अपलोड करेंगे। इसके बाद में आया रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, जैसे यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है, बॉय खड़ा हुआ है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, यहाँ दूसरा लड़का खड़ा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो यहाँ से साउंड सीधी जा करके थोड़े समय में यहाँ आ जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा समय लगेगा अगर यहाँ लड़का खड़ा हुआ है, जो अपना एक हॉल मान लिया है, हॉल का एग्जाम्पल दिया है, और हॉल में कोई साउंड कोई अपनी आवाज़ बोलता है या साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये इधर पे इस दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद में इस लड़के के पास आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि
यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो और यहाँ पर आकर के टकराए, टकराने के बाद में फिर लड़के के पास पहुंचे। तो इस तरह से जो साउंड होगी, यहाँ पर टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, कम समय में पहुंच जाएगी, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यहाँ और भी ज़्यादा हो सकता है टाइम। तो यहाँ पर जो आवाज़ सुनाई देगी वो वह क्या रहेगी कि धीमे धीमे बढ़, जैसे सीधा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला लाउड स्पीकर में हेलो, तो वो बोलेगा हेलो 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 हेलो, इस तरह से तो आवाज़ आएगी। तो इसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में यही होता है कि थोड़े जब तक एक साउंड पहुंचती है तब तक थोड़ी उसी समय थोड़े इंटरवल के बाद दूसरी तरफ से साउंड आ जाती है, फिर अगली साउंड आ जाती है, तो थोड़ा बढ़ता साउंड का जो टाइम इंटरवल है थोड़ा बढ़ता चला जाता है। इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। और इसमें इको में ऐसा नहीं होता है। इको में हमने आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाने के बाद में लिसनर तक पहुंच जाती है, तो इसको हम इको कहते हैं। इसके बाद में आता है क्वेश्चन है इसी पर, एको पर आधारित। एन एको रिटर्न एट 3 सेकेंड। तो एक एको है 3 सेकेंड में रिटर्न होता है, यहाँ से किसी ने आवाज़ लगाई और 3 सेकेंड बाद फिर वापस इसी जगह पर आ जाती है साउंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें बताना है फ्रॉम द सोर्स, जहाँ से आवाज़ निकली थी वहाँ तक की आवाज़ डिस्टेंस, टकराने जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हुई वहाँ से जहाँ पर जाकर के टकराने उस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस को हमें निकालना है। और इसमें दिया हुआ है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है 342 पर मीटर सेकंड दिया हुआ है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे, क्योंकि पहले तो साउंड अपनी यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद में इससे जाकर टकराने के बाद में फिर यहाँ से वापस होगी, तो जो डिस्टेंस होगी डबल हो जाएगी, क्योंकि यही आकर के फिर सुनी जानी है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 2x मीटर, टाइम दिया हुआ है, टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, स्पीड दी हुई है, स्पीड हो जाएगी 342 मीटर पर सेकेंड। आप डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहां पर हो गई 2x इक्वल आ जाएगा, स्पीड हो गई 342 इनटू टाइम हो गया 3 सेकेंड। x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल हो जाएगा 342 इंटू 3 अपॉन 2 मीटर। कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 1 आया 14 हो गए, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। एक्स की वैल्यू जो आएगी एक्स इक्वल हो जाएगा 171 इंटू 3 मीटर। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 2 आ जाएंगे और 3 1 जा 3 5 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगी यहाँ से
जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई थी और जिससे टकरानी थी वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी अपनी आ जाएगी 530 मीटर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।